खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। जी कहा हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में जिस केस ने 2 साल तक तूफान मचाए रखा, उसी दिल्ली शराब नीति के केस में बड़ा मोड़ आ गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को सीबीआई के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप साबित करने लायक ठोस सबूत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शराब घोटाला हुआ ही नहीं है? पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। साल 2021 17 नवंबर को दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लागू करती है। सरकार का दावा था माफिया राज खत्म होगा, सिस्टम पारदर्शी बनेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी नीति के तहत शराब की दुकानें पूरी तरह निजी हाथों में चली गई। लेकिन जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने गड़बड़ियां की रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। रिपोर्ट में आर्थिक अनियमितताओं की बात कही गई है। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। कुछ ही दिनों में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। इसे याद रखना जरूरी है, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को। सीबीआई का आरोप था कि नीति इस तरह डिजाइन की गई जिससे कुछ निजी कंपनियों को फायदा मिले और बदले में रिश्वत ले ली जाए। ईडी ने दावा किया कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई और कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां शुरू हुई। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, अक्टूबर 2023 में संजय सिंह, मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। देश में पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। महीनों तक ये केस राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना रहा। कई लोग कहते हैं कि इस केस के कारण ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारे, लेकिन अब सीबीआई वाले केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई की चार्जशीट पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में दिए गए दस्तावेज गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते हैं। कई दावे विरोधाभासी हैं। साजिश की कहानी को साबित करने के लिए ठोस और पुख्ता सबूत पेश नहीं किए गए। कोर्ट ने साफ कहा, किसी का नाम जोड़ देना काफी नहीं है, खासकर जब वह संवैधानिक पद पर बैठा हो। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि साजिश का हिस्सा थे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी पहली नजर में ठोस मामला नहीं बन पाया। मुख्य आरोपी बनाए गए कुलदीप सिंह के खिलाफ भी पर्याप्त आधार नहीं पाया गया। यानी सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और सभी 23 आरोपी बरी हो गए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या इसका मतलब है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं? कानूनी स्थिति समझना जरूरी है। यह फैसला सिर्फ सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस में आया है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला अभी जारी है। दोनों ही एजेंसियों के केस अलग अलग कानून के तहत दर्ज हुए हैं और उनका ट्रायल भी अलग है। इसलिए फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सीबीआई अपने आरोप अदालत में साबित नहीं कर पाया है, लेकिन ईडी के केस पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। पूरी कानूनी तस्वीर तभी साफ होगी, यानी घोटाला हुआ है या नहीं का आखिरी फैसला अभी बाकी है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना है, पर आपको क्या लगता है कि क्या घोटाला हुआ है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।